मैनेज नहीं हो रहा है बोर्ड और नीट, कॉज मैंने लेट ज्वाइन कर लिया है। मैं अभी यही बात कर रहा था दूसरे बैच के अंदर भी कि ये क्लास ट्वेल्थ में ये स्कूल जाने के साथ जो नीट की तैयारी करते हैं हम लोग या आईआईटी की तैयारी करते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि सुबह सुबह उठ के 6 बजे है ना, तैयार हो के बैग टांग के है ना, किसी तरह से बैग लगा के जैसे तैसे किसी तरह से स्कूल के समय तक स्कूल पहुंच गया। कोई बस से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई अपनी बाइक से जा रहा है, कोई वैन से जा रहा है। जैसे तैसे कर किसी तरह से स्कूल पहुंचते हैं। फिर स्कूल में वही यार समय बर्बाद शुरू हो जाता है। टीचर आता है जो पढ़ाता है कुछ समझ में आता नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत, टीचर जो स्कूल के अंदर पढ़ा रहा होता है और कोचिंग में जो मास्टर पढ़ा रहा होता है, वो दोनों चैप्टर्स का क्रम अलग चल रहा है, तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है एकदम कि ये क्या पढ़ा रहा है, वहाँ वो क्या पढ़ा रहा है। दूसरा, टीचर स्कूल के अंदर नोट ज़्यादा लिखवाता है, छोटे में पढ़ाने की कोशिश करता है, कोचिंग का टीचर कुछ और पढ़ाने की कोशिश करता है। इस तरह से 3-4 पीरियड बैठते बीतते हैं, नींद अलग आ रही है, कोचिंग का होमवर्क करना है इसका प्रेशर अलग है, कोचिंग में टेस्ट आने वाला है इसका प्रेशर अलग हो रखा है। इसके सिवाय स्कूल में अलग चर्चे हैं, दोस्ती यारी है, उसको भी देखना है। आज हर दिन स्कूल में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। स्कूल लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। आज किसी का बर्थडे है तो स्पेशल है। आज किसी से आपको मिलना है तो स्पेशल है। आज स्कूल के अंदर कोई फंक्शन होने वाला है तो स्पेशल है। आज स्कूल के बाद दोस्तों को बाहर गोला खाना है तो स्पेशल है। तो वो भी एक अलग जीवन में पैरेलली चलता रहता है कि कुछ ना कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, खास होने वाला है। जिसके स्कूल में ज़्यादा अच्छी दोस्ती है ना, समझ रहे हैं, जिनके प्यार मोहब्बत है उनके लिए अलग स्पेशल है। जैसे तैसे लंच आता है, लंच में आप अपना टिफिन तो ले जाना बंद ही कर देते हो ट्वेल्थ में, दूसरे के टिफिन में हाथ मार रहे हो, कैंटीन जा रहे हो, जो आया जैसा तैसा खाना मिला। बचे हुए पीरियड में नींद आने लगती है, किस तरह से उसको बिताया, धूप में निकले, उसके बाद कोचिंग पहुंचे, कोचिंग में मास्टर अलग जोश में है, अलग गुस्सा आ रहा है वो कि तुम नहीं पढ़ते हो, तेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, तेरा तो कभी नीट कॉलेज में नहीं जाएगा, क्या करता है तू पूरे दिन। तुम सोच रहे हो क्या करता हूँ मैं पूरे दिन, तो मैं पढ़ता ही हूँ। मैं तो सुबह 7 बजे स्कूल पहुंच गया था, 7-8 घंटा वहां पढ़ा हूँ, उसके बाद तो सर आपके पास आया हूँ, अब आप ही पढ़ा दो, आप भी डांट रहे हो यहाँ पे। 2-3-4 घंटे वहां पे पढ़ाई होती है। और वहां पे आपको अलग इंफीरियर फील होता है, क्योंकि उसी क्लास में बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जो आपसे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो आपको लगता है यार ये कैसे हो रहा है, ये मेरी जिंदगी ही तो जी रहा है, ये कैसे टेस्ट में इतने अच्छे नंबर ला रहा है, मेरे क्यों नहीं आ रहे, मेरे को तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है टीचर जो लिख रहा है। मेरे को तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ही नहीं समझ में आ रहा है कैसे बना रहा है, मेरे को हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ नहीं रहा है, ये बच्चा कैसे टेस्ट में टॉप कर रहा है, ये तो मेरे जैसा ही एक बच्चा है। और मैं भी उतना ही एफर्ट मारता हूँ। उसके बाद किसी तरह से कोचिंग से घर गए, 1-1.5 घंटा लगता है घर पहुंचने में, रास्ते में है ना, स्कूटी पे बैठे हैं, बाइक पे बैठे हैं या साइकिल पे हैं, किस चीज़ से घर जा रहे हैं। और अंधेरा होता रहता है, उस टाइम जीवन का भी अंधेरा होने लगता है क्या चल रहा है यार जीवन में। सुबह 7 बजे से उठा था मैं, शाम के 7 बज गए हैं, 12 घंटे चले गए मेरे दिन के और मैंने कुछ नहीं सीखा है। क्योंकि स्कूल के 7-8 घंटे तो मुझे कुछ समझ में नहीं है कैसे निकल गए। जो टीचर ने बनाया, मैं नोट्स तो लेने गया था, पता नहीं किसकी कॉपी में क्या लिख दिया है, रफ में किया है। कोचिंग के अंदर अब ये इतना आगे निकल गया सिलेबस कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने शुरुआत से काश पढ़ाई की होती तो मेरे को ठीक से समझ में आता। इतना सारा सारा पढ़ाया, कुछ कुछ चीज़ समझ में आई, रिवाइज करने का टाइम कैसे मिलेगा, अभी तो घर पहुंचूंगा 1 घंटा लग जाएगा, इतना थका हूँ। सुबह से 12 घंटे हो गए, अब थोड़ा तो खा के रेस्ट करूंगा। घर गए, उसके बाद माँ बाप ने अलग ताने सुनना शुरू कर दिए। जीवन बहुत कठिन है ट्वेल्थ क्लास के अंदर, 11th के अंदर, जब आप आईआईटी और नीट की तैयारी करते हो। जैसे ही घर पहुंचते हो, माँ बाप की उम्मीद है, कैसा रहा बेटा दिन, क्या हुआ, कुछ खाया तुमने, भूखे हो गए, चलो खा लो, फिर खाना लग गया है, फिर कैसा चल रहा है कोचिंग के अंदर। और उस टाइम मन में ऐसा, जब माँ बाप पूछते हैं ना कैसी चल रही है बेटा पढ़ाई, कैसा हो रहा है कोचिंग के अंदर, तो मन में ना एक अजीब सा गिल्ट होने लगता है, कि दोष अपने अंदर लगने लगता है कि मैं कितना बुरा हूँ, मैंने क्या किया है ना। कि ये इतनी उम्मीद कर रहे हैं मुझसे ये बेचारे। ये मेरी माँ है, ये एकदम पुरानी साड़ी पहनी हुई है, 3 साल से एक नई साड़ी नहीं खरीद रही है। बाप, ये मेरा बाप है ना, इसके जूते भी फटे हुए हैं, इसने पता नहीं किस तरह से अपने बॉस से, अपने दोस्तों से उधार मांग के मुझे कोचिंग में एडमिशन कराया था। और उसके बाद मैं कितना दुष्ट हूँ जो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्या करें, ये सच्चाई है, सबके साथ होता है। फिर रात आती है, काली अंधेरी रात, फिर मोबाइल पे लग जाते हैं, क्योंकि हम ढूंढते हैं कोई साथी मिल जाए। व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों से बात करते हैं, क्योंकि हम दुखी हैं, हम एक्चुअली डिप्रेस्ड हैं, हम करना चाहते हैं अच्छा पर कर नहीं पाए। वो जो तुम्हारा दोस्त है ना, जो ये जिंदगी जी रहा है तुम्हारी जैसी, और जिससे तुम खुद को कंपेयर करते हो कि ये मेरी हालत नहीं है, ये सारे दोस्तों की हालत है, सभी ऐसी करते हैं, सभी रात में व्हाट्सएप चलाते हैं, सभी स्कूल में जाते हैं, और स्कूल में तो मौज मस्ती होती ही है, और थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले हैं। वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी।
आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद हो। आपके माँ बाप की वो हालात नहीं है जो आपके दोस्तों के माँ बाप के। जिन ग्रुप में आप रहते हो, जिन दोस्तों के बीच रहते हो, वो अमीर दोस्त हैं हो सकता है। अगर आपको लगता है इन सब की यही दिक्कत है, और सभी तो ऐसे ही हैं, सभी तो इतनी मेहनत करते हैं, मैं सब जैसा ही हूँ, आप हो बेटा सब जैसे ही, पर आपका जो परिवार है वो वैसा नहीं है। आप उन हालातों में बड़े नहीं हुए हो। आपके माँ बाप ने बहुत मुश्किल से, बहुत उम्मीदों से, हो सकता हो बहुत सारे उधारों से, समाज की जिल्लत सह के आपको यहाँ तक लेके आए हैं।